ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू सोलर पैनल एंड बैटरीज। इसमें हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अ सोलर पैनल। जैसे ये सोलर पैनल है, मान लीजिए ये तो छोटा पैनल है ना, 6 वोल्ट करीब 1.5 वाट का होगा। ये बड़ा पैनल है 12 वोल्ट 10 वाट। ये मान लीजिए ये सोलर पैनल है 12 वोल्ट 10 वाट का मान लेते हैं। टू रिचार्ज 4400 mAh बैटरी इन आइडियल कंडीशंस। तो ये सेल 3 सेल लगे हुए हैं सीरीज में। ये 11.1 बन गई ना, 3.7 वोल्ट का, और 2200 mAh की एक बैटरी ये पैरेलल में लगाई है। 3 इधर 3 ही पीछे, ये पैरेलल में 3 तो ये एक बैटरी 2200 mAh की है। तो टोटल हो गया 4400 mAh, 4400 mAh की बैटरी। इसको हमने चार्ज करना है इस सोलर पैनल से। तो इसने क्वेश्चन किया है भी कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम ये सोलर पैनल लगाएगा अगर ये 10 वाट और 12 वोल्ट का है। लो देखें कैसे करना है। जो सोलर पैनल की पावर है वो है 10 वाट है 12 वोल्ट का। जहां से हम करंट निकाल लेते हैं, करंट ऑफ सोलर पैनल, करंट ड्रॉन फ्रॉम सोलर पैनल कितना ले सकते हैं, कैन बी ड्रॉन कर लो फ्रॉम सोलर पैनल। तो उसकी वैल्यू आ जानी है, जो फार्मूला होता है ना वो होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। हमने करंट निकालना P बटा V आ जाएगा, P बटा V। पावर है 10 वाट तो वोल्टेज है 12। तो इसको काट लो, यहाँ इकट्ठा ही काट लेंगे। ये 10/12 एम्पियर बन गया। इतना हम करंट ड्रा कर सकते हैं। तो आगे हम निकालना है बैटरी ने कितना करंट लेना है, जो करंट टेकन बाय बैटरी इन 1/, करंट टेकन बाय बैटरी टू रिचार्ज कितना 4400 mAh है, 4400 mAh। तो इसके ना ये मिली एम्पियर आवर है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। टू रिचार्ज इन 1/, है जो इन 1/। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से, क्योंकि एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। ये बन गया 4400 बटा 1000 एम्पियर आवर बन जाने। जी कट गया 4.4, डेसिमल लगा दो 4.4 एम्पियर आवर आएगा। इतना इसने करंट लेना बैटरी ने चार्ज होने में, 1 घंटे में चार्ज होने के लिए इसको इतना करंट चाहिए। रिचार्ज ही हो रही है दोबारा। चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी आ जाना, जो करंट टेकन बाय बैटरी इन 1/, कितना 4/4 इतने वाट एम्पियर आवर बटा टाइम बटा करंट, कितना करंट ले रहा है 10/12 एम्पियर। तो इससे इसको डिवाइड कर देना हमने। जहाँ इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमें लिखना जो चार्जिंग टाइम करंट टेकन बाय बैटरी टू रिचार्ज इन 1/, वो 4.4 है। एम्पियर आवर तो जो करंट ड्रा कर रहा है हम पैनल से ले रहे हैं वो 10/12 एम्पियर है, ये एम्पियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 4.4 × 12 बटा 10। अब 12 चौक 48, 12 चौक 48 ते 4 52। अब डेसिमल लगा दो 5.28 आवर लगेंगे इसे चार्ज होने में। जो बैटरी है उसे अगर सोलर पैनल 12 वोल्ट 10 वाट से चार्ज करते हैं तो 5.28 आवर लगते हैं। लेकिन सोलर पैनल पर पूरा सोलर एनर्जी पड़नी चाहिए, धूप में होना चाहिए। लो जी ये क्वेश्चन है, एक बैटरी है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 2। इन हाउ मच टाइम द 10,000 mAh 3.7 वोल्ट बैटरी है विल टेक टू डिस्चार्ज कम्प्लीटली इफ अ कनेक्टेड डिवाइस कंज्यूम्स 5 वाट। अगर कोई डिवाइस है, मान लो कोई बल्ब भी हो सकता है, अगर वो 5 वाट ले रहा है
तो कितना समय लगेगा उसे बैटरी को कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में, मतलब कितने समय तक चलेगी बैटरी। तो ये कैसे करेंगे। तो ईएमएफ ऑफ बैटरी V इज इक्वल टू 3.7 वोल्ट। तो ये जो करंट ड्रॉन इन 1/, इसको इन WH कन्वर्ट करते हैं। इन WH इज इक्वल टू 10,000 बटा, ये मिली एम्पियर है, 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। इन फॉर्मल वे से मैं कर रहा हूँ, ये बन गए एम्पियर ओवर। तो ये कट दो, ये आ गया 10 एम्पियर ओवर। कहने का मतलब ये बैटरी जो करंट दे रही है 10 एम्पियर 1 घंटे में सप्लाई कर रही है। अब पावर ड्रॉन बाय बैटरी, पावर गिवन बाय बैटरी ऐसे लिख लो, गिवन बाय बैटरी इन 1 आवर। वो वोल्टेज इनटू करंट होता है। जहाँ करंट इन 1 आवर है, तभी मैंने जहाँ से पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ 3.7 इंटू 10, तो ये आ गया 37 वाट ओवर। ये वाट ओवर, इतने वाट ओवर सप्लाई कर रही है। तो जहाँ बल्ब कितना लगा, वो कितना ले रहा है 5 वाट का। पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, जो भी डिवाइस लगी हुई है वो ले रही है 5 वाट। तो टाइम कितना टाइम लेगी डिस्चार्ज होने में। टाइम टेकन बाय बैटरी टू कम्प्लीटली डिस्चार्ज, कहने का मतलब कितने समय तक ये चलेगी। जी अंडर आइडियल कंडीशंस है, क्योंकि बीच में लॉसेज भी होते हैं ना, उसकी बात नहीं मैं जहाँ कर रहा। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो उसमें लगना, देखो पावर है ना, पावर गिवन बाय बैटरी, पावर गिवन बाय बैटरी इनफॉर्मल वे से लिख रहा हूँ मैं, बैटरी बटा पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस। तो ये इन दोनों को डिवाइड कर दो, 37 ये पावर हम ले रहे हैं बटा 5, इनको काट लो, 5 7 35, 5 चौका 20, 7.4 आवर्स टाइम लेगी बैटरी। मतलब बैटरी से हम जो पावर ड्रा कर सकते हैं वो कितने समय तक कर सकते हैं, 7.4 आवर। उसके बाद ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाना अंडर आइडियल कंडीशंस। वैसे तो टाइम कम लगना है, जल्दी डिस्चार्ज होना है, क्योंकि लॉसेज भी होते हैं ना, हम करीब 15 to 20% लॉसेज भी मान के चलते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे।